ओम शांति। हाँ, तो हमारी लहर चल रही है परखने की शक्ति। और बहुत सुंदर बाबा ने बताया कि कोई भी चीज में कोई भी सेवा में अगर सफलता चाहिए तो परखने की शक्ति जरूरी है। तो परखने की शक्ति कहाँ से आती है? क्योंकि परखने की शक्ति होगी तो निर्णय शक्ति यथार्थ होगी, निर्णय शक्ति यथार्थ होगी तो सर्विस में सफलता अच्छी मिलेगी। और उसके लिए बाबा ने पूरा सीक्वेंस बताया कि परखने की शक्ति से आप बच्चों के अंदर निर्णय शक्ति आती है, और जब निर्णय एक्यूरेट कर पाते हैं तो सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति आती है, निर्माण चित्त बनने की शक्ति आती है। लेकिन कल बाबा ने परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ बताया था। एक शब्द में कौन बता सकता है? संकल्प शक्ति, ब्रेक मोड़ने की शक्ति। बहुत अच्छा। और कौन बता सकता है? माला बहन का आंसर आया। हाँ कशिश बहन बोलो, चैट करो ना, बेटर रहेगा। पावरफुल ब्रेक। और बहुत एक सुंदर शब्द बाबा ने यूज किया था, परखने की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। किसी ने आधा आंसर दिया है। बाबा ने विशेष शब्द यूज किया था, परखने की शक्ति के लिए चाहिए बुद्धि की सच्चाई सफाई। याद आया सबको? दिल की सच्चाई सफाई के साथ बुद्धि की सफाई चाहिए। और बुद्धि की सफाई के लिए बाबा ने एक अभ्यास बताया। कौन सा अभ्यास बताया? कौन बता सकता है? बुद्धि की सफाई के लिए बाबा ने एक अभ्यास बताया। हाँ रमीला बहन बोलो, मैं समझ पा रही हूँ आपको। अनम्यूट करके बोलो। संकल्प शक्ति है, उसको पावरफुल ब्रेक लगाना। हाँ पावरफुल ब्रेक लगाएंगे तो ही होगा। पर एक शब्द में जवाब अगर चाहे तो क्या दे सकते? कशिश बहन थोड़ा आंसर राइट है, थोड़ा गलत है। एग्जैक्ट वर्ड क्या था? बाबा ने कहा बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास। याद आया? याद आया होगा सभी को। और हमने पूरा मेडिटेशन कल उसी 3 स्थिति में किया। बीच बीच में ब्रेक लगाओ, बिंदु बन जाओ, देह से न्यारे हो जाओ। इस अभ्यास को बाबा ने बार 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 पक्का कराया। याद आ रहा है सबको? इस अभ्यास को बाबा ने कहा करते चलो करते चलो। अब बाबा ने फिर क्या बताया? बहुत सुंदर है, मैं थोड़ा शुरू से ले रही हूँ, उससे आपकी लिंक होगी। जैसे भी हो, जहां पर भी हो, परिस्थितियां नहीं बदलेगी। यह नहीं सोचो मुसीबतें हल्की होगी फिर कमाई करेंगे, ये पूरा हो जाए ना फिर कमाएंगे, ये पूरा हो जाए ना, ये पूरा कभी पूरा होने वाला नहीं है। जस्ट रिमेम्बर, कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। और इसीलिए बाबा ने कहा यह नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होगी फिर कमाई करेंगे, यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेगी। परिस्थितियां दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेगी, परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। कहाँ साक्षी होना है, कहाँ न्यारा होना है, कहाँ प्यारा होना है, कहाँ समाना है, कहाँ लेट गो करना है, कहाँ उपराम होना है। इसको कहते हैं परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ नॉलेज। तो जितनी जितनी परिपक्वता होगी तो परिस्थितियों को हम इजीली टैकल कर पाएंगे। इसीलिए ही परिपक्वता के लिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति, और उसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। क्या कहा बाबा ने? समय का ध्यान, अपने स्वरूप की स्मृति, और इसके बाद फिर स्थिति। कौन सा समय चल रहा है, मैं आत्मा का कौन सा स्वरूप जरूरी है,
परमूज आत्मा के मन की स्थिति कौन सी है? जिम्मेवारी का ताज तो बताया, तख्त कौन सा था? बाबा ने जिम्मेदारी का ताज दिया। तख्त कौन सा था? नम्र चित्त का तख्त, हम्बल, ह्यूमिलिटी जिसको बोलते हैं, जिस पर ही विराजमान होने से सारे काम ठीक कर सकेंगे। शक्ति सेना को तो एक रस का तख्त दिया था और पांडव सेना को निर्माण चित्त का दिया था। उस पर बैठ और जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतारना नहीं, इसी पर बैठकर काम करोगे तो कार्य सफल होगा। बाबा ने मुझे आत्मा को नम्र चित्त का तख्त दिया है, इसी पर बैठकर मुझे काम करना है। देखो, सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें 4 बातें कौन सी है जो कि आपके साथ रहती है। यहाँ पर बाबा ने शक्ति और पांडवों को अलग अलग से कहा है, आप इस बात को अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा शक्ति सेना को एक स्थिति का तख्त, पांडव सेना को निर्माण चित्त का तख्त, और फिर बाबा ने कहा जब निर्माण चित्त बने हो उस पर बैठकर फिर जिम्मेवारी का ताज, नम्र चित्त, निर्माण चित्त और जिम्मेवारी का ताज, इसी पर बैठकर काम करोगे तो सफल होगे। अब बाबा ने स्थूल चीजें बताई हैं। देखो, सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें 4 बातें कौन सी है जो आपके साथ रहती है। कॉमन और स्थूल बात पूछता हूँ, बताइए। जो ऑफिस में काम करते हैं उनके पास 4 बातें साथ में रहती है, 4 चीजें कौन कौन सी? आप लोग ऑफिस में काम करते हो ना, बोले घर में ही ऑफिस है पर काम तो करते हो ना। यहाँ पर भी 2 भाई बैठे हैं, बोलिए कौन कौन सी बातें कही होगी बाबा ने? ऑफिस वाले सब बोल सकते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल। ऑफिस में जो काम चाहिए कंसंट्रेट करोगे। हाँ, ऑफिस के पास पर 4 कौन सी स्थूल बातें जो सदैव आपके साथ रहती है, स्थूल चीजें। अब मैं सुनाऊंगी तो आप सबको हंसी आएगी। किसी ने आंसर दिया पर मैं समझती हूँ ये मुरली का आंसर, और ये गांधी साहब लगते हैं ये मुरली पड़ी हुई आंसर है, इसीलिए बाबा ने कहा एक तो कुर्सी साथ रहती है, कुर्सी पे बैठ के ही काम करोगे, नीचे बैठ के तो नहीं करते। हाँ देखो, अभी होशियार है। दूसरा कलम, हाँ, एक है कुर्सी, दूसरा है कलम मतलब पेन। मोबाइल का पुरानी है। हाँ, तीसरी फाइल, अभी मोबाइल में ही सब कुछ रहता है, कंप्यूटर में रहता है बट फाइल साथ में रहती है ना। और चौथी भागदौड़। क्लियर हुआ? क्या फिर से सुनाती हूँ? कुर्सी, सब बैठे हो कुर्सी पे, पेन लेके बैठे हो, फाइल याद करो और फिर रनिंग। अब बाबा इस लौकिक को अलौकिक में कैसे ट्रांसफर करते हैं, बहुत सुंदर चीज है ये। जब कुर्सी पर बैठो तो तख्त को याद करो, आत्मा का अकाल तख्त। कुर्सी पर बैठकर आत्मा के अकाल तख्त पर, साथ ही साथ नम्र चित्त का तख्त, एक स्थिति का तख्त, निर्माण चित्त का तख्त। कलम उठाओ तो कमल फूल को याद करो, कमल का फूल बनकर कलम चलानी है। कलम का फूल कैसा होता है? कमल का फूल न्यारा न्यारा रहता है ना, तो बातें बहुत सारी आती है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बाबा के पास वैरायटी बच्चे आते हैं। एक बार की बात है कि जब साकार बाबा थे और गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी कुछ बच्चे बाबा के पास आते थे। तो आप सबको तो मालूम है गवर्नमेंट में तो ये है कि अगर फाइल पास करनी है तो कुछ एक सिस्टम होती है, एक एनओसी करवानी है 10,000 रख देंगे, 5,000 रख देंगे, और अगर कोई ये सब नहीं लेता है
क्योंकि उसमें से 50% आपको आपके ऊपर वाले को देना होता है, आपके ऊपर के जो चेयरमैन होते हैं, ऊपर जो पोजीशन वाले, उनको देना होता है। अब प्रैक्टिकली कोई कोई नहीं लेते हैं तो उनको आउट कर देते हैं, उस जगह से हटा देते हैं युक्ति से, क्योंकि घाटा हो रहा है ना। तो फिर किसी ने पूरी सिचुएशन बाबा को बताई कि बाबा आपने कहा लांच रिश्वत नहीं लेनी है, ये नहीं करना है, लेकिन फिर नौकरी का सवाल आता है, जो सिस्टम चल रही है उसको क्या करें। बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया था, अपनी मेहनत का स्वीकारो, अपने हक का लो, बाकी जो आता है उसको अच्छे काम में लगा दो, ताकि जिसने आपको दिया उसका भी पुण्य हो जाए। गेट इट? बीच का रास्ता बाबा ने निकाल के दिया। तो कलम चलाओ तो भी बिल्कुल न्यारे होके, नहीं साक्षी होके। फिर बाबा ने कहा, अब बात ही आती है फाइल की। तो फाइल को देखकर अपना पोता में याद करो, मेरी फाइल में बाप दादा अभी क्या सही करते होंगे। भाग दौड़ तो है ही, सीढ़ी से उतरना और चढ़ना, यह प्रैक्टिस करो। तो जहां पर भी बुद्धि को लगाना चाहता हूँ, लगती भी है कि नहीं, वैसे ही जैसे कि पांव जहां भी चलाना चाहो चलते हैं ना, इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी पांव मिसल हो जाएगी। कितने सुंदर बात है। पांव को हम जिस रास्ते पे चलेंगे उसी रास्ते पे पांव चलेगा ना। तो बाबा ने कहा बुद्धि को भी जहां लगाना चाहो लगे। हम आधा घंटा योग करते हैं, लगाना चाहते हैं परम धाम में टिके रहें, लगाना चाहते हैं भ्रगुटी के अकाल तक पे टिके रहें, लगाना चाहते हैं आप तो सत्य की शेयर करनी है तो आप टिकती हो। कौन समझता है 30 मिनट्स जो योग करते हैं नॉन स्टॉप, जहां बुद्धि को लगाना एकाग्र होती है, बताएगा कोई? 30 मिनट्स हम जो योग करते हैं उसमें बिल्कुल एकाग्र है और कुछ याद नहीं आता, बस वही परम धाम दिखता है, वही स्वर्ग दिखता है, ऐसा होता है। मानसी बहन बोलती है बहुत बार, बहुत अच्छा। और कौन है जो समझते 30 मिनट्स एकाग्र हो जाते हैं? खाली एक ही हीरा है, ओके। बहुत कम भागती है बुद्धि, पर भागती जरूर है सब। तो हर एक के अपने अपने अनुभव है इसमें। अब बाबा क्या कहते हैं, तो बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना, तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस संगठन के रत्नों में क्या विशेष खूबी है? एक तो सभी स्नेही है, दूसरा मेजॉरिटी सरेंडर बुद्धि है, तीसरा सर्विस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बाबा के सामने जो ग्रुप बैठा था, बाबा उनकी विशेषताएं वर्णन कर रहे हैं। सभी स्नेही हैं, सरेंडर बुद्धि, मतलब बाबा ने कहा हो जाएगा, हाँ जी। और तीसरा कभी भी सेवा के लिए एवर रेडी। अब जैसे जिम्मेवारी का ताज मिला है, उसमें इन सब विशेषताओं को रत्नों की तरह जड़ना है, तभी जिम्मेवारी को पूरी रीति संभाल सकोगे। यह गुण ताज की मणियां है, अर्थात शोभा है, इनको कायम रखना है। जैसा कर्म आप करेंगे आपको ही देखकर सभी फॉलो करेंगे। एक स्लोगन और याद करना जरूरी है, छोटों को करो प्यार, बड़ों को दो रिगार्ड। अंडरलाइन करें इन सब बातों को, बाबा प्रैक्टिकल बातें सुना रहे हैं। छोटों को करो प्यार, बड़ों को दो रिगार्ड। प्यार देना है, फिर रिगार्ड लेना है। जितना उनको प्यार देंगे उनकी नजरों में हम चढ़े रहेंगे। यह कभी नहीं भूलना, यह संगठन सोना तो है, परंतु सोने पर सुहागा लगाया जाता है। उसके लिए बीच बीच में मधुबन में संगठन हो। निमित्त बनी हुई बहनों की राय से ही
समय प्रति समय संगठन होगा। क्या कहा बाबा ने? निमित्त बनी हुई बहनों की राय से ही समय प्रति समय संगठन होगा। अभी जैसे भट्टियां चल रही है, नॉन बीके के प्रोग्राम, बीके के प्रोग्राम, ये सारा चल रहा है ना। तो कैसे चल रहा है? तो बाबा ने इसका रिप्लाई दिया कि निमित्त बनी हुई बहनें ये सब कुछ करती है। प्रदर्शनी में भी कुछ नवीनता आनी चाहिए। अभी तो इतना ही समझते हैं कि यहाँ की नॉलेज अच्छी है, जो बातें बतानी है बिना पूछे देखने से ही समझे कि हमको अभी यह सहज रास्ता मिला है। इस लक्ष्य को रखकर प्रदर्शनी बनाने की कोशिश करें और टॉपिक में भी आकर्षण हो। परमात्मा के परिचय पर रख सकते हो और जो लोग दूर भागते हैं उनको नजदीक लाना है। बाबा ने कहा जो लोग दूर भागते हैं उनको नजदीक लाना है। फिर उसमें धर्म के विचार वाले हो व कोई प्रकार के हो, उनकी फिर पीठ भी करनी है। बिना पीठ किए सफलता नहीं होगी। बाबा कहते बिना पीठ किए सफलता नहीं होगी। जैसे म्यूजियम की सर्विस की है, उसकी भी पीठ करनी है। सपोज हम सेवाएं करते हैं, फिर फॉलो अप नहीं ले तो आप 4 दिन दिखो ही नहीं, 5 दिन दिखो ही नहीं और फिर बहनें पूछे ही नहीं, तो कैसे चलेगा? तो ये सारी बातें बाबा समझाते हैं। उनसे संपर्क रखना है, समय प्रति समय बुलाना है, भले संबंध रखना चाहिए जो उनको परिवार की महसूसता हो, तभी ही सर्विस की सफलता होगी। भले हर कोई तो सहज योगी नहीं बनेगा ना, हर कोई योगी भी नहीं बनेगा, हर कोई सहयोगी भी नहीं बनेगा, लेकिन स्नेह संपर्क में तो रहे, हमारे प्रति उनका भाव तो स्नेह का रहे। तो ये सर्विस की सारी युक्तियां हैं। तो बाबा ने कहा बीच बीच में जो कोर्स करके गए हैं इस तरह का है, उनको बार बार बुलाते रहो तो वो आत्माएं आती रहेगी। अब बाबा ने कहा क्या 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? पूरी मुरली का इसेंस है। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। यह भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो काम थोड़ा करते हो, समय ज्यादा लेते हो। आगे चल करके तो समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। पॉइंट अंडरलाइन, यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। अब से यह प्रैक्टिस करो, कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या किसी को? अनुराधा बेन, आपको और शिखा बेन को वॉइस, आपके नेट प्रॉब्लम होगा। यहाँ तो सबको आ रही है ना? सबको आ रही है ना आवाज? हाँ, तो शिखा बेन को प्रॉब्लम होगा। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। सेवा करेंगे, दुआएं मिलेगी, उनका जीवन बनेगा, तो कमाई होती जाएगी ना। अभी यह जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। अभी तो फिर भी हम लोग इंटरनेट के द्वारा मिल रहे हैं और काफी अच्छे से संगठन में कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे तो फिर कुछ भी नहीं होगा।
तो बाबा ने कहा अभी ही इसकी प्रैक्टिस करो। तो आज भी बाबा ने बिंदु रूप पर जोर दिया है, आज भी हम कल वाली प्रैक्टिस फिर से करें, ठीक है ना। अच्छे से एकाग्र होके बिंदु रूप होके फिर फरिश्ता स्थिति, फिर निराकारी स्थिति। लीलाबेन आप भी योग में बैठ जाओ, मैं आपको देख रही हूँ। तो सभी अच्छे से एकाग्र होके पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।